नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे HSC ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला था बेसिक सेफ्टी। मतलब सेफ्टी क्या होती है, सुरक्षा किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ द सेफ्टी, सेफ्टी का फुल फॉर्म, सेफ्टी इंडक्शन, इनके बारे में सभी से आइकन पढ़ने वाले हैं। और सेफ्टी क्वालिफिकेशन, इन सभी के बारे में आके पढ़ने वाले, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। क्या क्या हज़ार्ड, क्या क्या खतरे, क्या क्या प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, सेफ्टी जो भी नए वर्कर आते हैं उनके लिए क्या क्या पीपी प्रोवाइड करना, किस तरीके से काम करवाना, उन सभी के बारे में आज को अपन से सेफ्टी में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द सेफ्टी। सेफ्टी क्या है, मतलब सेफ्टी इट इज़ ए कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट विद कॉज ऑफ डैमेज एंड लॉस ऑफ वर्टिकल ऑफ ह्यूमन डेथ। मतलब सुरक्षा एक तरह का उपाय होता है या एक टेक्निक कह सकते हैं जो हमें किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट या हानि से बचाती है या किसी प्रकार की परेशानी से मुक्त करती है, उसे हम सेफ्टी कहते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है ऐसा कि सेफ्टी सिंपल होती है जिसको हमें किसी प्रकार का खतरा ना हो, वहाँ के सेफ इन्वायरमेंट में काम करवाना है या काम करते हैं तो वहाँ का एक्सीडेंट होने का कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, उसे हम सेफ्टी कह सकते हैं। ये सेफ्टी इसी को बोलते हैं जो सुरक्षा एक वर्कर के प्रति हमें करनी चाहिए वहाँ के सेफ्टी सुपरवाइजर ऑफिसर के लिए। तो आइए समझते हैं बिल्कुल सेफ्टी का फुल फॉर्म। सेफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, बनी रही है हमारी वीडियो में। तो ऐसे होता है सर्च द हजार्ड, मतलब वहाँ के खतरे क्या क्या होते हैं, उनको हजार्ड के बारे में जानकारी। फिर होता है ए से एनालिसिस द रिस्क, मतलब रिस्क क्या है, क्या क्या वहाँ के खतरे के बारे में आप समझ सकते हैं। फाइंड द कॉज ऑफ, मतलब कारण, वहाँ के जब खतरे को पता कर लिया है तो कारण क्या क्या है। फिर एलिमेंट्स द कॉज ऑफ, एलिमेंट्स मतलब होता है खतरों को ख़त्म करना। फिर होता है टेल टू अदर मन, जो अदर खतरे तो नहीं है कोई वहाँ पर। फिर यू आर सेफ, मतलब सेफ इन्वायरमेंट में आपको काम करवाना है। जैसा कि आप समझ सकते हैं ये सेफ्टी का फुल फॉर्म होता है। इसी के प्रकार आप ये रूल फॉलो करेंगे तो कभी कोई एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहता है। अब सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, मतलब सेफ्टी के बारे में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी। तो सेफ्टी इंडक्शन इज ए मीडियम टू इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू प्लेस द सेफ्टी इंडक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू वर्कर। इन दिस इंडक्शन ट्रेनिंग द वर्कर आर टोल्ड एंड अबाउट द वर्क बी डन ऑन द साइट एंड व्हाट इज द डेंजर, हजार्ड इन द वर्क, देयर सेफ्टी मेजर्स। मतलब पुराने और न्यू वर्कर को हमेशा सेफ्टी इंडक्शन समझा के वहाँ के पहले कंपनी के रूल के बारे में बताकर तो आप पढ़ के आएंगे जैसे पीछे की सेफ्टी इंडक्शन एक्टिविटी, मतलब क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है कंपनी के अंदर। तो कंपनी एक्टिविटी क्या कर रही है, कंपनी की पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में। फिर होता है वर्क साइट, वर्क प्लेस लेआउट, क्या क्या कार्य हो रहे हैं साइड पर। फिर कंपनी गोल्स एंड अचीवमेंट, कंपनी के क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या अचीवमेंट कर चुकी है, क्या क्या होने वाले हैं। फिर सेफ्टी रूल्स एंड वर्क प्लेस सेफ्टी, जैसे वर्क प्लेस पे क्या क्या रूल फॉलो हो रही है कि नहीं सेफ्टी के प्रति। फिर हजार्ड एंड देयर सेफ्टी मेजर, कोई भी खतरा है उसके प्रति हजार्ड मेजर सेफ्टी मेजर ली जा रही कि नहीं। फिर मैंडेटरी जॉब इंस्पेक्टर पीपी, वहाँ के पीपी प्रोवाइड होना चाहिए। इमरजेंसी नंबर, जैसे कि सेफ्टी सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनके पास कंप्लीट जानकारी होती है वर्कर को सुरक्षित रखने के लिए। और वहाँ के इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो वहाँ नंबर उसके पास होना है तो तुरंत कॉल कीजिए। जैसे इमरजेंसी गाड़ी होगी कोई रेस्क्यू कार के लिए तो वहाँ का सेफ्टी मेजर्स के ये रूल फॉलो कर। जैसा कि आप समझ चुके होंगे तो सेफ्टी इंडक्शन एक्टिविटी के बारे में तो कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है। तो का न्यू टॉपिक है तो सेफ्टी क्वालिफिकेशन, मतलब आपको सेफ्टी सुपरवाइजर ऑफिसर बनने के लिए ये आपको बेसिक एक फायर सेफ्टी का डिप्लोमा चाहिए, जैसे 10th पास या 12th पास। तो फायर सेफ्टी का डिप्लोमा एक 1 ईयर का होता है और ये ग्रेजुएशन पास हैं आप तो PGDCM और ADIS कर लेना चाहिए। 2 बेहतरीन कोर्स हैं आपके लिए सेफ्टी सुपरवाइजर ऑफिसर बनने के लिए। आपको इंडिया में कहीं भी जॉब मिल जाएगी इन 2 कोर्स।